मैं खड़ा हूँ अभी चंगेज़ खान के स्टैचू के साथ। बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हो आप, चंगेज़ खान का स्टैचू दिख रहा होगा। मेरा मुंह पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि चंगेज़ खान का नाम है तो ये मुस्लिम हो गए। मुस्लिम नहीं था, ये चंगेज़ खान का सबसे बड़ा स्टैचू उलानबातर मंगोलिया से 60 किलोमीटर दूर है। जैसे चांदी सा चमक रहा है, दूर से शाइन कर रहा है। यही था वो इम्पीरियर, जो राजा जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था पर इंडिया पे नहीं कब्जा कर पाया था। इसका अगर हम एरिया की बात करें, सबसे बड़े जो ने राजा किंग थे, जो इनके सबसे पहले किंग थे, वो थे ये चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का असली नाम चंगेज़ खान नहीं था, उससे वो डीएनए सेम मिलता गया ताकि जो ओरिजिनलिटी है वो पता ही ना लगे। और जहाँ चंगेज़ खान को दफनाया गया था ना, वहाँ पे कई हज़ार घोड़े हम जा रहे हैं आज जो यहाँ का सिटी सेंटर है उसको देखने, जो है चंगेज़ खान स्क्वायर, जो सिटी स्क्वायर है उसको भी बोलते हैं। एग्जैक्ट नेम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और हमारे साथ चल रहे हैं कोरिया के बहुत बड़े बुक राइटर। इनकी कम से कम 8 से 10 बुक है जो कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वहाँ पे बुक राइटिंग लिखते हैं। What you write on a book? You have a book writer, right? Yeah. What's the purpose of write? What you write in the book? My book Yeah. is for mathematics education. Oh, mathematics education. मैथमेटिक्स के बारे में बुक्स लिखते हैं। आई थिंक मुझे इनसे क्लासें ले लेनी चाहिए। मेरा मैथ इतना ज़्यादा वीक है, हद नहीं कोई। इस सिटी में ना इलेक्ट्रिकल बसेस आ गई हैं। लोग ना रूल तोड़ते हैं यहाँ पे, इतना ऐसा कुछ नहीं है कि लोग रूल नहीं तोड़ते। पूरे रूल तोड़ते हैं यहाँ पे। रॉन्ग साइड गुस्सा लेते हैं, फंस जाते हैं। पर जो दूसरे वाले होते हैं ना, वो गुस्सा नहीं करते ना, बहुत कम होता है ऐसे गुस्सा करते हैं जो। पर अगर आप रोड क्रॉस करोगे ना, आपके लिए 100% रुक ही जाएंगे, रुक जाते हैं। यार इनको ना आदत पड़ गई है, जो यहाँ के लोग हैं ना, इनको इतनी फील नहीं होती ठंड। मेरे को तो इतनी ज़्यादा लग रही है ना। अभी भी ग्लव्स डाले हैं लेकिन अभी भी मेरे हाथों में ऐसा फील हो रहा है जैसे चींटियाँ नहीं काटती, ऐसी फीलिंग आ रही है। एक और जोड़ी ग्लव्स लूँगा, इसके ऊपर डालूँगा लेदर वाले ग्लव्स। कोशिश करूँगा कि आते हुए उस मार्केट में गए ना तो वहाँ से लेदर वाले ट्राई करके देखूँगा। अगर लेदर वाले मिल गए तो इसी के ऊपर डालूँगा लेदर वाले भी, क्योंकि हैं तो ये मोटे दिखने पर, हैं मोटे, काफ़ी मोटे हैं, पर इनसे ना ठंड नहीं रुक रही। पता नहीं क्यों नहीं रुक रही, शायद एकदम से टेम्परेचर इतना बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, इतना ड्राई इतना जितना बोलता हूँ ना, ठंडी हवा अंदर जाती है, यहीं जम जाता है सारा कुछ, नीचे पहुँच ही नहीं पाता सामान। जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, जो सिटी का स्क्वायर कह सकते हैं, जिसको चंगेज़ खान की, जहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति लगी है ना, एक आउटर लगी है, उसकी भी हिस्ट्री बाद में बताऊँगा। आज ये सारा व्लॉग ना चंगेज़ खान पे होगा। कोई चंगेज़ बोलता है, कोई गैंगिस बोलता है कि चंगेज़ था। यहाँ के लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग गैंगिस भी बोलते हैं, गैंगिस खान। आपको हॉस्टल कल की बात बताना भूल गया, मैं कल बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। हुआ बहुत बड़ा स्कैम एक, आपको कैसे हुआ मैं बताता हूँ। लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं गिर गया था, है ना। मैं गिर गया था, जो वो गिर होता है जिसमें रुकते हैं नोमैड लाइफ देखने। वहाँ पे उन्होंने मेरे से चार्ज करे हॉस्टल, उन्होंने $320। बहुत ज़्यादा है मुझे पता है। वहाँ पे लोग मिले मुझे, वो कहते हम $100 में 2 रात के लेके रुकने आए हैं। और बहुत ही मतलब बेसिक सा था, मेरे हिसाब से 100 भी ज़्यादा लग रहे थे। वो 2 रातों के लिए रुकने आए हैं। तो मेरे को बड़ा पता तो था मुझे, जब मैं ले रहा था गलती मेरी भी थी, क्योंकि मुझे आसपास पता करना चाहिए था। 1-2 से पता करा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मुझे। अवॉइड करना हॉस्टल से किसी तरह का कोई सिटी टूर या कोई नोमैड टूर होता है जो गिर में लेके जाते हैं, हॉस्टल से मत लेना, बाहर से पता करना। ये है यहाँ का सबसे बड़ा फेमस सिटी स्क्वायर।
ये पूरा सिटी स्क्वायर, और वहाँ भी चलता हूँ। सामने चंगेज़ खान की मूर्ति लगाई है। पहले इधर चलते हैं, बर्फ़ का बनाया हुआ है इन्होंने कुछ। ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसका नाम है सुख बातार स्क्वायर। ये उलान बातार के सिटी सेंटर के बीच में है। अभी मैं सब चीज़ें बताता हूँ आपको। ये जो घोड़े पे बैठे हैं ये है सुख बातार, और सामने है वो है चंगेज़ खान। पहले आपको मैं ये दिखा लेता हूँ। ये बर्फ़ का बड़ा सुंदर बना हुआ है यहाँ पे। मैंने सोचा कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, पहले इसको कवर करते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। वाह, देखो बर्फ़ की स्लाइड बना रखी है इन्होंने, हर चीज़ बर्फ़ की बना रखी है। बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ रखी हैं। ये भगवान कितनी बड़ी है यार ये तो। शायद यहाँ पे रात को लाइट शो होता होगा और यहाँ पे नाइट स्केटिंग होती होगी। पूरा बर्फ़ का बना रखा है हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे। ये पिघलती नहीं है बर्फ़, ये देखो बिल्कुल ऐसी ही पड़ी है, बिल्कुल जैसे होती है ना नॉर्मल बर्फ़। वो ठंडी भी नहीं लग रही है। ठंडी तो है, इट्स कोल्ड बट इट्स नॉट दैट मच कोल्ड। टच दैट। पानी बिल्कुल भी, देखो हाथ सूखे के सूखे इतनी देर फेरने के बाद भी। शायद इन्होंने, इतनी धूप पड़ रही है देखो, फिर भी ये बर्फ़ के कुछ भी नहीं पिघल रहा। लेट्स गो इनसाइड। यू वांना गो इनसाइड? अब इसके अंदर चलते हैं और गिर के देखिएगी। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। हेलो, ये देखो ये दो शेर बने हुए हैं और ये अंदर कुछ बाउंड्री वॉल बनाई है। देखें जाके एक बारी, गिर ही ना जाए। हर चीज जमी पड़ी है। ओ रहने दो। नो नो नो, डोंट गो, वेरी स्लिपरी। हाँ, फॉर स्केटिंग। वी शुड कम एट नाइट ऑल्सो, वी डू स्केटिंग। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ना रात को भी आए। अच्छा लग रहा है देखने में। आप भी देखो यार, मैं तो देख ही आऊँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इन्होंने पूरा बर्फ की सिल्लियों से कवर कर रखा है और अंदर इसके बर्फ गिर रखी है, शायद रात को छोड़ दी होगी। और ये ब्लैक आइस बन गई है पूरी तरह। अब इस पे रात को स्केटिंग होती है और इसके अंदर लाइटनिंग लगा रखी है। चलो भाई इसके ऊपर चलते हैं। बड़ा ज्यादा स्लिपरी है, देख के जिस चीज को पकड़ो ना हर चीज बर्फ की है। गो गो, इनको देखते हैं पहले कहाँ तक जाते हैं। हाँ, ये चले गए तो मैं भी जा सकता हूँ। ये देखो स्लाइड ले रहे हैं। हा वेरी स्लो। शुक्र है भाई, मुझे लगा था वो फेंक के मारेगा पीछे तक। अब इन शूज में ना ये दिक्कत है, इन शूज में ना खड़ा नहीं हो जाता और सब कुछ इतना ठंडा जम गया। ओ भाई, ओ माँ, एक सेकंड में उतर जाऊं पहले। इज वेरी डेंजरस। ओहो हो, हाथ जम गया एक सेकंड में इस पे बैठ के ना। आए वो, इसके अंदर भी, अंदर नहीं है शायद, रास्ता बना रखा है इस तरफ से इस तरफ जाने का। ये इनका सिटी सेंटर है, स्क्वायर है जिसको बोलते हैं। ये है पूरा इनका स्क्वायर। ये जो आसपास दिख रहे हैं आपको, ये शायद इनके कॉर्पोरेट ऑफिस है। और ये इनका सामने जो दिख रहे हैं जहाँ पे चंगेज़ खान बैठे हैं सेंटर में, ये इनका पार्लियामेंट है। और ये सारे सरकारी ऑफिसेज हैं। और मैं आपको भी, ये हैं सुख बातार, जो यहाँ के आप कह सकते हो कि बहुत ही मानी जानी शख्सियत है, जिनकी वजह से मंगोलिया चाइना से आज़ाद हुआ था। इनके बारे में बताता हूँ। मैंने मंगोलिया लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया आपको। 1911 में इन्होंने चाइना में जो किंग डायनेस्टी थी उससे ऐलान किया था कि हमें आज़ादी चाहिए, पर इनको आज़ादी दी नहीं, मतलब उन्होंने मिली नहीं प्रॉपर आज़ादी। तो प्रॉपर आज़ादी मिली थी इनको 1935 में, पर चाइना तब भी नहीं मानता था कि इनको मैंने आज़ाद कर दिया है। बहुत लेट चाइना को जब प्रेशर आया तब माना। और ये देखो सामने, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, तो इस चक्कर में ना थोड़ी जैसे डेट्स होगी वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। बाकी जगह तो सही है बिल्कुल। ये सामने है चंगेज़ खान, जो सामने आपको दिख रहे होंगे। सबसे बड़े, इनके सबसे बड़े राजा थे। यहाँ पे टोटल 35 राजा थे अब तक, जब तक मंगोल का शासक चला है। और सबसे बड़े जो राजा किंग थे, जो इनके सबसे पहले किंग थे, वो थे ये चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का असली नाम चंगेज़ खान नहीं था, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्या नाम था। आपको कोई याद नहीं है? याद है मुझे, थोड़ा सा सस्पेंस किसी चीज़ के लिए मैंने रखा हुआ है,
वो आगे जाके दिखाऊंगा आपको। पर ये पार्लियामेंट है, इसमें जाने के लिए आपको पहले ही एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता कि आप जा सकते हो। ये मिलिट्री वाला खड़ा है कोई बंदा यहाँ पे, पहले ही आपको एडवांस बुकिंग करके चलनी पड़ती है, तब आपको एंट्री टिकट मिलती है, ऐसे नहीं जा सकते आप अंदर। और आई थिंक अंदर शूट करना भी मना है। कितना बड़ी मूर्ति यार, काफ़ी बड़ी है। अभी मैंने ना एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ देखी जो आज तक मैंने I think there is taxi. नो इट्स नॉट टैक्सी, No? जो मैंने आज तक सिर्फ मूवीज़ में ही देखी थी और आप लोगों ने मूवीज़ में ही देखी होगी। AMG किट मर्सिडीज G63। ये देखो क्या बना रखी है बंदे ने यार, क्या ज़बरदस्त है। ऐसे मूवीज़ में देखी थी मैंने। वो हो अपलिफ्ट करवा रखी है, आई थिंक किंग्स कंपनी के सस्पेंशन लगवा रखे हैं बंदे ने। V8 इंजन, वाह बड़ा कार, सो ह्यूज। वो पीछे भी सस्पेंशन कितनी उठवा रखी है, वाह कितनी सुंदर लग रही है ज़बरदस्त चीज़ यार, देखने में मज़ा आ गया देख के। यार यहाँ पे ना हर कोई बंदा ना सड़क पे जा रहा है, वो भी ये सोचता है कि पैसे मुझे दे दे बस किसी तरह। बुरा मत मानना, ये है सच। हम जा रहे थे, हमें लगा कि जो हमारे पीछे बुजुर्ग खड़े हैं ना, इधर खड़े हैं देखो, ये हमारी मदद कर रहे हैं। सो हम रुक गए यहाँ पे। तो अब इन्होंने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाया, पहले तो 10 मिनट इनको समझाते हो गए कि हमें यहाँ जाना है, जंगीज़ खान का वो जो स्टैचू वहाँ देखने जाना है। उसके बाद इन्होंने किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगा के कहते ये मेरा अरेंज कर देगा, इतने पैसे दे देना इसको। तो अब उसको कॉल कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि इतने पैसे दे देंगे और अरेंज कर देंगे। मतलब राह जाते बंदा ये भी पूछ रहा है कहाँ जाना है, तो कहेगा छोड़ मैं लेके चलता हूँ, मुझे पैसे दे दियो इस चीज़ की। हर मोड़ पे एक ऐसे ही हाल है यहाँ पे। थोड़ा सा ना है सिस्टम यहाँ का, मैंने समझा कि पैसे लिए बिना ना कोई इतना सा भी नहीं बताता कि आपको मोड़ तक भी जाना है ना या टैक्सी लेके जाना है, क्योंकि मेरे साथ चलो मेरे को दे देना। अपने इंडिया में सही है, कहाँ जाना है, चल छोड़ देता हूँ यार, छोड़ परे, क्या इतना पैसे देगा तो मुझे, अब क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं कहाँ पे डील डन होती है और फिर हम चलते हैं। जाएंगे तो जरूर, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो देखने तो जरूर जाएंगे। अब ये टैक्सी हुई है 1,75,000 में, और ये कहते हैं वेट कर लेंगे कि अप डाउन में 1,50,000। He said he can watch his tourism in summer times. So now he can. Yeah. He can wait. Yes. How much time? He didn't say any time, but he said I can wait. Like just ask, not 15 minutes, and he will say, oh, go back, come back. Okay. 조금만 여기 이게 디아르사 닫고 있대. 진짜. 히트자 것이 좋어요 뭐. 한국 때 다녀가는 자 한국 국산 히터 같은. 어쩌다는 굳이 진짜. You can open the mobile and. Okay. He can wait so much time. He said, "Don't worry, I will wait." I will return how much? 나 몽근동에 붙이다. So हमने ये टैक्सी कर ली है अप डाउन में 1.5 लाख तुगरिक में मान गया। ये हमें यहीं से पिक करेगा और यहीं ड्रॉप कर देगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं, 1 घंटा लगा पूरा हमें यहाँ पहुंचने में। ये है चंगेज़ खान, जिसको गेंगिस खान भी कह सकते हो, पर हम चंगेज़ खान कहेंगे। चंगेज़ खान, इंडियन चंगेज़ खान ही बोलते हैं। चंगेज़ खान का सबसे बड़ा स्टैचू उलानबातर मंगोलिया से 60 किलोमीटर दूर है। 131 फीट का ये स्टैचू बना रखा है और इसको बनाने में लगे थे 41 लाख अमेरिकन डॉलर, जो यहाँ की सरकार ने पे किए थे। और ये एक बहुत हिस्टोरिक और बहुत ही बड़ा वो है, मोनूमेंट है। देख के लगता है ऐसा दूर से, पता कैसा लगता है, जैसे चांदी सा चमक रहा है, दूर से शाइन कर रहा है। यही था वो इंपीरियर, जो राजा जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था पर इंडिया पे नहीं कब्जा कर पाया था। इसका अगर हम एरिया की बात करें, इसने कहाँ पे कब्जा कर लिया था, नॉर्थ कोरिया से लेकर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईस्ट यूरोप तक कब्जा कर लिया था। टर्की सब इसके अंडर आते थे। पर एक दिन इसका शासनकाल ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता था कि ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, पर उससे पहले
इसके एक युद्ध में पैर पे चोट लगी थी, जिसके करके वो जहर फैलता चला गया और इसकी डेथ होगी। अभी मैं आपको धीरे धीरे इसकी सारी हिस्ट्री बताता रहूँगा। हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है, इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर ऐसी हिस्ट्री आपने बहुत कम सुनी होगी। और इसकी हिस्ट्री है ना, जो चंगेज़ खान की और इनके जो एम्पायर है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं जिसके बारे में कोई कॉन्क्रीट है ही नहीं। मतलब ना ही कोई बुक्स में है, ना ही किसी जगह कोई रियलिटी है, कुछ नहीं है। ये सब जो यहाँ के पुराने लोग थे उन्होंने बताई हैं सारी बातें। क्योंकि चंगेज़ खान ने अपने आप को इतना हाइड कर रखा था कि वो किसी को पता लगने देना चाहता था कि उसके साथ हुआ क्या था, वो गया कहाँ, उसकी डेथ कैसे हुई, उसकी बॉडी कहाँ पे है, कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं मिली आज तक, पूरे साइंटिस्टों को भी नहीं मिली। उसका तरीका बताऊंगा कैसे वो अपने आप को छुपा के मरने के बाद वो छुप गया था, उसको क्यों नहीं मिला, सारे रीज़न इस वीडियो में बनाऊंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, तो बिना स्किप करे देखना। टिकट हमने ले ली थी और अब हम आए हैं इस स्टैचू के अंदर। ये स्टैचू अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखो सामने से ऐसी ये चंगेज़ खान में ये 35 राजा थे टोटल जिन्होंने मंगोल पे पूरा कब्जा किया था, और सबसे ऊपर थे चंगेज़ खान। इनकी फ़ोटो सबसे ऊपर लगाई हुई है। ये ऐसा दिखता है। ये थी टॉप उस टाइम की। ये कुछ जो मैंने आपको शूज़ दिखाए थे ना, तो ये चंगेज़ खान के स्टाइल था शूज़ का, तो वो ये स्टाइल के शूज़ डालते थे उस टाइम पे। लेट्स गो अपस्टेयर। ये लोहे की स्टेयर शुरू हो गई है। यार बहुत ऊपर है, मुझे लगा था कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। पर आगे देखते हैं, बर्फ है कि जाना नहीं है। इतने भारी कपड़ों में ना पैर मुड़ते हैं। हाँ, सांस ले लूँ मैं। ओ वाह, मैं खड़ा हूँ अभी चंगेज़ खान के स्टैचू के साथ। बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हो आप, चंगेज़ खान का स्टैचू दिख रहा होगा। मेरा मुंह पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। अब मैं चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। मैं इस चीज़ की वेट कर रहा था, तभी मैं सोच रहा था कोई ऐसी जगह जाके आपको बताऊँ जहाँ पे चंगेज़ खान खुद दिखें। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में ओजोन रिवर के पास हुआ था। चंगेज़ खान के जो फादर थे वो भी एक कबीले के राजा थे। उनकी डेथ हो गई थी जब चंगेज़ खान 8-9 साल के थे। बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि चंगेज़ खान का असली नाम चंगेज़ खान था, पर चंगेज़ खान का असली नाम तैमूजिन था। बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि चंगेज़ खान का नाम है तो ये मुस्लिम हो गए। मुस्लिम नहीं था ये। चंगेज़ खान जिसका नाम था उसको बाद में दिया गया था। एक टेंगरी रिलीजन होता है, ये उसको फॉलो करता था, उसको फॉलो करते थे, मतलब इसके उस कबीले से ये बिलोंग करता था। पर मंगोलिया में चंगेज़ का मतलब होता है यूनिवर्सल, और खान का मतलब होता है रूलर। मतलब चंगेज़ का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का रूलर, यूनिवर्स को करने वाला, रूल करने वाला, इसलिए इसका नाम रखा था चंगेज़ खान। जब चंगेज़ खान की शादी होगी तब चंगेज़ खान की बीवी को, जैसे मंगोलिया में बहुत सारे आपको पता है कबीले होते हैं, तो चंगेज़ खान की बीवी को उस कबीले वालों ने किडनैप कर लिया, और रात को फिर चंगेज़ खान और उसके भाई ने मिलके उन कबीलों पे हमला कर दिया। और वहीं से चंगेज़ खान की शुरुआत होगी कि इसने ज़िंदगी में मतलब एक शासक बनकर उभरा कि हाँ वो सब चीज़ें कर सकता है। चलो अंदर चलते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं और आपको अंदर जाके इसके बारे में और बताता हूँ थोड़ा सा। वहाँ से शुरुआत हुई थी कि जो एक कहते हैं ना उभरता हुआ राजा, जो और सारे मंगोल के जितने भी कबीले थे उनको इकट्ठा करा, उनको जोड़ा और उनका एक अम्पायर, मंगोल अम्पायर शुरू करा। मुगल नहीं, मंगोल अम्पायर शुरू करा। उसके बाद से शुरू हो गया, उसके बाद से शुरू होते होते पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया। एक मैं फैक्ट पता नहीं सही है कि नहीं होगा, मैंने भी कहीं से सुना था कि जो ईरान की पॉपुलेशन थी वो थी 25 लाख, और जब चंगेज़ खान ने मारना शुरू करा
तो उनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख कर दी थी पूरे ईरान की। और अपने मारने के बाद अपने जो दुश्मन होते थे उनका अपने ना सैनिकों से उनकी बॉडीज़ का पिरामिड बनवाता था। चंगेज़ खान की आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। चंगेज़ खान की डेथ हुई थी 1227 में, और आज तक चंगेज़ खान की कोई ओरिजिनल पिक्चर, ना ही कोई ओरिजिनल मूर्ति कोई नहीं बना पाया था, ना ही मिल पाई है, क्योंकि उस टाइम चंगेज़ खान ने मना किया था कि कोई उसकी पिक्चर नहीं बनेगी, कोई उसकी मूर्ति नहीं, इसलिए आज तक उसकी कोई भी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है। अभी हम आए हैं यहाँ के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे, ये था चंगेज़ खान का म्यूज़ियम। और थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ये देखो, ये था वो मैप जहाँ पे चंगेज़ खान का एम्पायर फैला हुआ था, यहाँ पूरे में फैला हुआ था। बस ये देखो रेड लाइन जहाँ पे है, ये इस जगह से पीछे पीछे सारी जगह फैल गया था। इधर कोरिया से शुरू होते होते आप दिख रहा होगा वहाँ तक चला जाता था, पूरे यूरोप तक फैल गया था, ईस्ट यूरोप तक, टर्की सब अपने अंडर था उसके। बहुत बड़ा एम्पायर था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। जब चंगेज़ खान मरा था तो उसके साथ 40,000 लोग और मारे थे। इसके पीछे रीज़न है ताकि चंगेज़ खान को कोई उसकी बॉडी को ना ढूंढ पाए वो कहाँ दफनाया गया था। तो किसी को भी नहीं पता वो कहाँ दफनाया गया था। हिस्ट्री बड़ी इनकी ऐसी उसने मिस्ट्री बना के रखी है कि ताकि कोई इसको समझ ही ना पाए वो कैसा था। पर फिर भी जो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से पता लगी हैं वो यहाँ पे इन्होंने म्यूज़ियम में रखी हैं। अब बताता हूँ चंगेज़ खान की डेथ कैसे हुई थी। चंगेज़ खान की डेथ हुई थी एक जंग में उसके पैर में, पर किसी चीज़ का भी कॉन्क्रीट नहीं है कि हाँ श्योरिटी है किसी चीज़ की। तो चंगेज़ खान के पैर में एक युद्ध में ना तीर लग गया था, तो तीर लगते उसके शरीर में जहर फैल गया था, धीरे धीरे उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं बताया किसी ने कि कैसे हुई थी, बस ये एक मिथ है, जो सुनी सुनाई पुरानी बातें होती हैं वो हैं। पर जब चंगेज़ खान मरा था उसके साथ साथ 40,000 लोग और मरे थे। क्योंकि मरे थे, चंगेज़ खान नहीं चाहता था जो उसकी बॉडी है वो किसी को पता लगे कहाँ गई है। तो जब चंगेज़ खान को दफनाया गया तो 2000 लोग उसको दफनाने गए थे, और उनके बाद एक दूसरी टुकड़ी आई, उन्होंने 2000 लोगों ने देख लिया था कि कहाँ दफनाया गया, उन 2000 लोगों को मार दिया। फिर एक दूसरी टुकड़ी आई, उन्होंने उन 2000 लोगों को मार दिया जिन्होंने पहले 2000 को मारा था। ऐसे करते करते टोटल 40,000 लोग मर गए थे। और उसके बाद डीएनए से कोशिश करी गई कि चंगेज़ खान का पता लग जाए। तो डीएनए जो था उसका वो लाखों लोगों में मिला उसका डीएनए, क्योंकि कैसे कहा जाता था पुराने टाइम में। अभी ये मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, बस डीएनए टेस्ट से पता लगा कि उसकी 500 बीवियाँ थी, 500-600 बीवियाँ थी। तो उनके हर देश में एक बच्चे, 2-2, 3-3 जितने बच्चे बनाता था वो, उससे वो डीएनए सेम मिलता गया, ताकि जो ओरिजिनलिटी है वो पता ही ना लगे। और जहाँ चंगेज़ खान को दफनाया गया था ना, वहाँ पे कई हज़ार घोड़े 3-4 महीने तक, जहाँ पे वो हज़ारों लोग दफनाए थे चंगेज़ खान के साथ, 3-4 हज़ार घोड़े वहाँ दौड़ाए गए थे ताकि उसकी बॉडी का ना पता लग सके कि कहाँ पे दफनाई थी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है और प्रॉपर किसी को भी नहीं पता फैक्ट्स के कि क्या था क्या नहीं था। तो इसलिए ऐसे ही चलता आ रहा है शुरू से। अभी हम जा रहे हैं, ये स्क्वायर देख लिया आप लोगों ने भी, सबने देख लिया। मस्ट विजिट है अगर मंगोलिया हो, क्योंकि यहाँ पे 4-5 चीज़ें ही हैं देखने वाली। उनमें से एक ये है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, अगर या कुछ मैंने ऐसे कर दिया हो कि जो लिखा हुआ है कहीं पे और मैंने उस चीज़ को गलत बोल दिया, नंबरिंग बोल दिया, तो जो लिखा है वो भी सही नहीं है, ये बताना चाहता था। क्योंकि किसी चीज़ का कोई फैक्ट नहीं है यहाँ पे। ये सब जो जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमारे पुरानी बातें बताते थे, ये सब वो बातें हैं जो यहाँ के लोकलाइट्स आम उनको बताते थे। सो अब चलते हैं घर की तरफ नहीं, हॉस्टल की तरफ चलते हैं और खाना खुना खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। बहुत ही फ्रेश लग रहा है। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींची हमने। अब चलते हैं वापस। बहुत बारी बोल चुका हूँ, अब जेन्युइनली चलते हैं वापस। ये देखो बहुत सारे गिर बने हुए हैं यहाँ पे, ये अपने कैमल लेके जा रहे हैं
कितने सुंदर कैमल है यहाँ पे, हमारे लद्दाख में भी हैं, पर ये इतनी ठंड में कैसे सरवाइव करते होंगे। सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी ठंड में भी ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और कई हज़ार साल से कर रहे हैं।